हॉस्पिटल भर्ती करा, जिसमें वो उनकी हालत इतनी डाउन थी कि वो अपने आप से मतलब खड़े ही नहीं हो पा रहे थे। और हमने इतने डायपर बदले हैं उनके कि हद से ज्यादा। पीने के पानी में इतना गटर का कहीं काय का पानी और 10 दिन पहले इतना कड़वा पानी आया जैसे उसमें दवा की मात्रा ज्यादा डल गई हो। पीने के पानी में डेनिस की लाइन अटैच हो रही है, मगर इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इंदौर के सिर पर देश के सबसे स्वच्छ शहर का ताज है, लेकिन लैब रिपोर्ट से ये पता चला कि सबसे साफ शहर इंदौर में जानलेवा पानी का सप्लाई सिस्टम है। दरअसल वहां के कॉलोनी के लोग सीवर का गंदा पानी पी रहे थे, जिसकी उन्हें भनक भी थी, लेकिन ये पता नहीं था कि ये इतना बड़ा हो जाएगा। साफ शहर बनने के बावजूद इंदौर के लोग पब्लिक हेल्थ से जुड़ी बड़ी गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। एक लैब रिपोर्ट से पता चला है कि पीने के पानी में हैजा फैलाने वाले बैक्टीरिया थे। इंदौर के चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर सीएमएचओ डॉक्टर माधव प्रसाद हसानी का कहना है कि मेडिकल कॉलेज की लैब रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है कि भागीरथपुरा इलाके में एक पाइपलाइन में लीकेज के कारण पीने का पानी गंदा हो गया। शहर के भागीरथपुरा इलाके में नगर निगम की पाइपलाइन से सप्लाई किए गए दूषित पानी को पीने से कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई। इंदौर के जिस इलाके में दूषित पानी से हाहाकार मचा हुआ है, वो भगीरथपुर क्षेत्र इंदौर विधानसभा क्षेत्र में आता है। यहां से भारतीय जनता पार्टी के विधायक कैलाश विजयवर्गीय हैं। मध्य प्रदेश के नगर प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के तहत ही इंदौर नगर निगम आता है। पानी की सप्लाई की जिम्मेदारी निगम की है। इस घटना में अब तक कम से कम 14 लोगों की जान जा चुकी है और यही दावा इस वक्त किया जा रहा है, जबकि आस पड़ोस के लोगों का यह कहना है कि आंकड़ा सिर्फ इतना नहीं है। कहा जा रहा है 100 से ज्यादा लोग बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हैं। लेकिन यह सब हुआ कैसे? दिसंबर का महीना था। 25 दिसंबर 2025 को लोकल लोग जो थे, यानी स्थानीय लोग थे, उनको नल के पानी में अजीब सी बदबू महसूस हुई। पानी का टेस्ट भी खराब था। इसके बाद बड़ी संख्या में लोगों को उल्टी, दस्त, पेट दर्द और डिहाइड्रेशन की शिकायत हुई। कुछ ही दिनों में हालात इतने खराब हो गए कि कई मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। हालांकि इससे पहले 18 दिसंबर 2025 को भी लोगों ने आरोप लगाया कि नर्मदा वाटर सप्लाई में भयंकर दुर्गंध आ रही है। इसके बाद जब 29 दिसंबर 2025 को इसी दूषित पानी की वजह से पहली मौत हुई, तब जाकर प्रशासन की नींद टूटी। शुरुआती जांच के बाद कहा गया कि ड्रिंकिंग वाटर पाइपलाइन के ऊपर क्योंकि एक टॉयलेट का निर्माण किया गया था, उस वजह से पानी दूषित हुआ। हालांकि स्थानीय निवासी और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना था कि स्थिति सरकारी आंकड़ों से कहीं ज्यादा गंभीर है। इलाके के लोगों का आरोप है कि नाले या सीवेज का गंदा पानी पीने की मेन लाइन में मिल गया था, जिससे ये बीमारी फैली और बड़ी संख्या में लोग बीमार हो गए। पानी का पीने के पानी में इतना गटर का कहीं काय का पानी और 10 दिन पहले इतना कड़वा पानी आया जैसे उसमें दवा की मात्रा ज्यादा डल गई हो। तो आपकी घर पे भी कोई बीमार हो रहा है? मैं हो गई थी, तो मैं तो मम्मी के वहाँ गई थी, अभी कल ही आई हूँ। अच्छा, मतलब पूरे मोहल्ले में यही दिक्कतें आ रही पूरे मोहल्ले में डेनिस से सबसे ज्यादा हम तो दुखी है। ये चौक होता है तो यहाँ तक भर जाता है कि हमारे बच्चे हम, और ये चौक होता है वहाँ से पूरी गंदगी फेंक के हमारे घरों तक जाती है। आप देखो वो मंदिर तक गंदगी हो रही है। नगर निगम के अधिकारियों ने भी माना कि मेन पानी की पाइपलाइन में लीकेज पाया गया है। ये लीकेज एक टॉयलेट निर्माण स्थल के पास बताया जा रहा है, जहां से गंदा पानी पाइपलाइन में घुस सकता था। जो पहले की डली थी, दुर्भाग्य मुझे कहते हैं वो बहुत शर्म आ रही है कि जहां खड़े हैं वहीं पास में ड्रेनेज की लाइन ऊपर है और नर्मदा की लाइन नीचे है, और वो पूरी ड्रेनेज की लाइन सड़ गई यहाँ पे, नर्मदा की लाइन, और इसी को हम बदल रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जनप्रतिनिधियों यानी नेताओं और नगर निगम अधिकारियों ने शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया, जिसके कारण हालात और खराब होते गए। नगर निगम का डेटा खंगालने पर पता चलता है कि तमाम शिकायतों के बाद भी प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया और उसी वजह से अब ये सारी मौतें हो रही हैं। भागीरथपुरा में रहने वालों का आरोप है कि उनकी परेशानियों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। एक एक करके कुछ लोगों की बातें सुनिए, उनमें महिलाएं भी हैं। देखिए उनके अंदर किस तरीके का गुस्सा भरा हुआ है।
पीने के पानी में डेनिस की लाइन अटैच हो रही है, मगर इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज काफी समय से, साल 1.5 साल से हम लोग परेशान हैं। कंप्लेन देने जाते हैं टंकी पे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बारिश का पानी लास्ट का आता ना पूरा गंदा। 1.5-2 साल हो गए हम पानी के पीने के पानी से परेशान हैं। ये पार्षद जी के वहाँ जाते हैं, कि पार्षद जी बोलते हैं ठीक है बोले मैं करवाता हूँ, जिसका आज तक कुछ भी काम नहीं हो रहा हमारा। मेरे पापा का निधन हुआ है, 30 तारीख को हुआ है। वो 10 उल्टी के द्वारा गए हैं। उन्हें कोई हार्ट अटैक कोई कुछ नहीं आया है, सिर्फ वो 10 उल्टी की वजह से ज़्यादा से वो जब भी 2-3 दिन बीमार रही, फिर हमने तुरंत उनको हॉस्पिटल भर्ती करा, जिसमें वो उनकी हालत इतनी डाउन थी कि वो अपने आप से मतलब खड़े ही नहीं हो पा रहे थे। और हमने इतने डायपर बदले उनके कि हद से ज़्यादा। पिछले साल इंदौर में दूषित पानी को लेकर 266 शिकायतें दर्ज हुई थी। कुछ रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि वहां भी जोन 4, जहां पर भागीरथपुरा भी आता है, वहां से 23 शिकायतें सामने आई। यहां भी असिस्टेंट इंजीनियर योगेश जोशी को पिछले 1 साल में दूषित पानी की 16 शिकायतें मिली थी। 5 सुलझा ली गई, बची 7 को बिना एक्शन लिए क्लोज किया गया। इस पूरे मामले में जोन 4 के जोनल प्रभारी शालिग्राम सितोले और सहायक यंत्री योगेश जोशी को सस्पेंड किया गया। इसके अलावा प्रभारी पीएचई उप यंत्री शुभम श्रीवास्तव को तत्काल सेवा से अलग कर दिया गया है। नगर निगम ने स्थिति को संभालने के लिए मरम्मत का काम शुरू किया। साथ ही पानी के नमूने जांच के लिए लैब भेजे गए, ताकि ये पता लगाया जा सके कि पानी किस वजह से दूषित हुआ। रिपोर्ट आती है और हैरान कर जाती है। एहतियात के तौर पर प्रभावित इलाके में वैकल्पिक स्वच्छ पानी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए, जो लोगों को अब मिल भी रहे हैं। जरा सुनिए लोग अभी फिलहाल वहाँ क्या कह रहे हैं। अभी तो बिल्कुल साफ पानी आ रहा है और सुबह टाइम टैंकर आता है। कहाँ से? नगर निगम से आता है। और ये बाकी जो इस्तेमाल का पानी है ये यहाँ से भरते हैं बोरिंग से। भागीरथपुरा में पानी की त्रासदी से सबक लेते हुए अब क्या हुआ है? दरअसल सीनियर अफसर का कहना है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पूरे राज्य के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी जारी किया जाएगा। उधर मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर दुबे ने स्थिति का जायजा लेने के लिए भागीरथपुरा का दौरा किया। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी का कहना है कि गुरुवार को भागीरथपुरा में 1714 घरों के सर्वे के दौरान 8571 लोगों की जांच हुई। उनमें से 338 लोगों में उल्टी और दस्त के हल्के लक्षण दिखे हैं, जिन्हें उनके घरों पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया। कहा जा रहा है बीमारी फैलने के 8 दिनों में 272 मरीजों को स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जिनमें से 71 को अब तक डिस्चार्ज किया जा चुका है। लेकिन इतने साफ सुथरे शहर में इस तरीके की रिपोर्ट आना हैरान कर जाता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।